सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रभात न्यूज में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस समय मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़ी हूँ और लगातार यहाँ पर जेकेपीएसआई के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा लगातार जो है पिछले दिन भी प्रोटेस्ट देखा गया और आज भी इस समय यहाँ पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उनके लिए जो है वो होगा, उनकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। इसी को लेकर आइए जानते हैं और बात करते हैं उनसे। सर, आज भी आप यहाँ पे मौजूद हैं और पहले भी आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज यहाँ पर मौजूद है, कितनी उम्मीद है आपको? सबसे पहले बताएं कि परेशानी क्या है? सर मैम, परेशानी यही है कि हम लास्ट 8 मंथ से हम यही हर बीजेपी के ऑफिस, हर पहले तो सरकार नहीं बनी थी, उससे पहले हम हर बीजेपी के मंत्री से, जो भी मंत्री थे, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे के पास हम मिलके आए हैं, तब हमारी आवाज नहीं सुनी गई। फिर उन्होंने बोला कि चलो इलेक्शन होने दो, उसके बाद जो चुनी सरकार होगी वो सुनेगी। फिर क्या हुआ मैम, चुनी सरकार के पास हम गए, उन्होंने जो था हमारे लिए किया, उन्होंने भेजा, सब कुछ किया, पर उसके बाद उनके हाथ में होम डिपार्टमेंट नहीं है। अब वो कहते हैं हमारे हाथ में होम डिपार्टमेंट नहीं है। हमारा मुद्दा यही था कि एज रिलैक्सेशन कांस्टेबल प्लस जेकेपीएसआई जो रिक्रूटमेंट आपकी अभी जस्ट रिसेंटली नोटिफिकेशन निकली है उसमें मिलनी चाहिए। मैम, रीजन ये है कि कांस्टेबल की 2016 में एक रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके बाद 8 साल के बाद वो रिक्रूटमेंट आई है, उसमें कम से कम हमारी डिमांड है 5 साल की, उसमें मिलनी चाहिए। सरकार को उसके बारे में एक रिव्यू करना चाहिए या कमेटी बिठाओ, जो कुछ भी करो विद इन डेज में, क्योंकि 1 तारीख को एग्जाम है, 1 तारीख से पहले उसकी एक रिव्यू करके उसकी एक रिलैक्सेशन 5 साल की तो कम से कम देनी चाहिए। कि बहुत बच्चा है मैम, जो 22 का था उस टाइम, आज वो 28 प्लस कर गया है, जो 25 का था वो 30 प्लस कर गया है। और दूसरी बात रही जेकेपीएसआई की मैम, 21 में वैकेंसी आती है, वो सब मीडिया जानता है क्या हुआ था उसमें, इरेगुलरिटीज हुई थी, टेंडर भरे, कोर्ट केस हो गया, उससे बच्चों का इतना टाइम बर्बाद हुआ मैम। जो बच्चा 24 साल का था या 25 साल का था, वो आज जाके 28 साल 2 दिन ऊपर हो गया, 28 साल 6 महीने ऊपर हो गया, 29 साल, कोई 29 साल पहुंच गया मैम, ऐसे हो गया। बात करें तो लद्दाख की, तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पर नहीं, क्या कारण लगता है? मैम, ये कारण देखो, हमें इस चीज का पता नहीं क्यों है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम जस्ट इसकी बात नहीं करेंगे लद्दाख की, लद्दाख में तो प्रोवाइड हर साल की, पिछले साल भी की थी उन्होंने, तो ये इस साल भी की है, पर ये हम सिर्फ लद्दाख की बात नहीं कर। आप इसी हफ्ते एक आरपीएफ की नोटिफिकेशन निकलती है, उसमें एज रिलैक्सेशन जो होती है ना, उसमें जो एज मिलती है वो 18 से 25 होती है। उन्होंने बाकायदा 3 साल एज रिलैक्सेशन उसमें भी दी है, इवन कि उन्होंने 21 में भी दी थी, जब कोविड था तब भी दी थी, और इस साल जब निकली है तब भी 3 साल एज रिलैक्सेशन दी है। रेलवे में मैम एनटीपीसी का फॉर्म भरा, उसमें भी एज रिलैक्सेशन दी गई है। एसएससी के फॉर्म निकले, उसमें भी एज रिलैक्सेशन दी गई है। कर्नाटका सरकार ने स्पेशली अपने यूथ को 27 साल होती है वहां पे कांस्टेबल की, उन्होंने बाकायदा 33 साल कर दी, वहां पे 33 ईयर कर दिया। ओडिशा में आप देखोगे वहां की, इवन की यूपी सरकार मैम, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आए थे जब इलेक्शन हुई थी, उन्होंने अपने बच्चों के लिए, बच्चों का देखते हुए उन्होंने 3 साल की एज रिलैक्सेशन वहां भी दी है। एक हमारी ही यूटी एक ऐसी है जेएनके की, जो बच्चों को रोड पे ही लाना पड़ता है, रोड पे ही मांग। मौजूदा सरकार के साथ आपकी डेलीगेशन जो है वो मिले हैं? हाँ, हम मिले थे मैम, हमारी डेलीगेशन उनसे मिली थी और हमने अपना मेमोरेंडम भी उनको दिया था। उन्होंने बाकायदा उनको अच्छे से पढ़ा भी था और हमारी पूरी बात भी सुनी थी। उन्होंने एक वो जो मेमोरेंडम था सीएम सर ने, उन्होंने उसके ऊपर अपने साइन किए और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आगे फॉरवर्ड किया। क्या बात है कि आज आप सब यहाँ पर मौजूद हैं? मैं वो मंडे को हुआ, अभी तक 1 तारीख को एग्जाम है और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है, और वो हमें कहते हैं कि जो भी हम यहाँ से भेज देंगे, हमारी फाइल चली गई है। ये जो बाकी चीजें हैं, ये सारी होम डिपार्टमेंट जो है एलजी सर के हाथ में है, वो ही आगे लास्ट डिसीजन उनका ही है। अब आप यहाँ पे जितने भी युवा खड़े हैं, क्या आप यहीं से ही हैं, जम्मू से ही हैं? मैम नहीं, जम्मू से नहीं है, मैं कुछ अभी भी मैम कुछ बंदे हैं जो रजौरी से हैं, कुछ 2-2 दिन कुपवाड़ा से भी पीछे हैं, वहां से आए हैं, कुछ कश्मीर से हैं। रह कहाँ रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं ठिकाना तो चाहिए, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं रहना भी है, खाना भी है, तो वो किस तरह से कर रहे हैं? मैं कुछ मंदिरों में रह रहे हैं, कुछ गुरुद्वारा में रह रहे हैं,
कुछ नहीं, उधार किसी से पैसे लिए, दोस्तों से या माँ बाप से भी आप उधार ही लगता है, पैसे लो तो उधार ही लगता है। नौकरी नहीं है, अब उम्र ऐसी हो उम्र चुकी ऐसी है, उधार ही लगता है कि वो उधार मांग रहे हैं, मांगते हुए भी शर्म आती है मैम उनसे। तो लिए होगा माँ बाप से भी उधार, तो मैम रह रहे हैं किसी सस्ते से होटल में, रह रहे हो, खाना पीना। आप बीजेपी के कार्यालय के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, तो उम्मीदें हैं कि बीजेपी जो है वो आपके समर्थन हमें करेगी। पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने 29 MLA हमें जम्मू से बनवाए हैं, इन पे हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारा काम आज करेंगे। और इन्होंने हमें आज हमारी मीटिंग हमें बुलाया है, 3 और 4 बजे के बीच में हमारी मीटिंग होगी स्टेट यूटी प्रेसिडेंट सत शर्मा जी के साथ, और अदर मेंबर जो भी हैं उन सबसे होगी। अगर मान लीजिए नहीं आपकी बात मानी जाती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैम हमारी रणनीति यही है कि हम यहाँ पे टेंट लगाएंगे सामने, यहाँ पे डे नाइट प्रोटेस्ट होगा जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। और ठंड लगे, कोई मरे, जो कुछ भी हो, भूखे रह जाएंगे पर यहीं रहेंगे। कहीं से गुरुद्वारा सामने ये भगवान है, भगवान जी बैठे हैं, ये हमें हमारा जो भी करेंगे ये करेंगे सिर्फ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम केतन। आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू से ही हूँ। जम्मू से हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज आप भी जो हैं वो खड़े हैं और पिछले काफी दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा था और आज कहीं ना कहीं उम्मीद है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि 4 बजे मीटिंग है, तो उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? मैम हम 3-4 दिन से नहीं, हम पिछले 8 महीने से लगातार दरबदर हो रहे हैं मैम। मंत्री से लेके संतरी सबके पास गए हैं। तो हमारी जेन्युइन डिमांड है मैम, हम लोग कोई ये तो नहीं है कि मैम हम लोग किसी से खैरात मांग रहे हैं। हमारी जेन्युइन डिमांड है मैम, जो सरकार का काम होना चाहिए सरकार को वो काम करना चाहिए। सरकार को नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बैठी हुई है, सबको, जितने भी अफसरान बैठे हैं, सबको ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारे जो यूथ है, आपने पीछे देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया कि जम्मू कश्मीर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ऊपर है। तो मैम अगर 4 से 5 हज़ार पोस्ट निकाली जाती है और उसमें कम से कम 5 लाख एस्पिरेंट्स को आप इतनी बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट रैली से बाहर करते हैं, तो मैम ये न्याय तो नहीं है। एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कैसे करेंगे? आप 4 से 5 लाख युवाओं को आप एक इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट रैली से बाहर तो नहीं निकाल सकते मैम। 8 साल के बाद आप एक वैकेंसी निकाल रहे हैं, एक 4 साल के बाद आप निकाल रहे हैं। जो युवा मैम उस टाइम पे 21-22 साल का रहा होगा, आज वो ओवरेज हो गया मैम, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है मैम। हम लोग तो नहीं बोल रहे थे ना कि हमारी एज निकले, कोई नहीं चाहता मैम कि उनकी उम्र जो है वो एक एग्जाम से ऊपर हो जाए। मेरा एक दोस्त है मैम, मैं तो चलो 1 महीना, मैं 28 साल 1 महीना ऊपर हूँ मैम। मेरा एक दोस्त है, उसका जन्म है 31 जनवरी 1995 का मैम, एक दिन, और 1 जनवरी 1996 सॉरी का उसका ये इसमें डेट ऑफ इंक्लूजन मांगी हुई है सब इंस्पेक्टर में मैम। वो बंदा 1 दिन से ऊपर हुआ है मैम, सिर्फ 1 दिन से। वो तो पूरी उम्र यही कोसता रहेगा कि ये 1 दिन, सिर्फ 1 दिन से मैं जो है अपनी रिक्रूटमेंट नहीं देख सकता मैम। उसकी गलती नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पीछे जितने भी युवा खड़े हैं, कहीं ना कहीं देश की सेवा करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन यही है, कोई ना कोई 1 दिन से रह रहा है, कोई 1 महीने से जो है, उम्र की अगर बात करें तो उसमें रह रहा है। तो एज रिलैक्सेशन की लगातार मांग जो है वो की जा रही है और यहाँ के साफ तौर पे बताया जाए कि 4 बजे यहाँ पे एक मीटिंग होगी, जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन क्या कुछ रहेगा, क्या इनकी मीटिंग्स में जो इनकी मांगे हैं उनको सुना जाएगा कि नहीं, क्या जिस उम्मीद से यहाँ पर पहुंचे वो उम्मीदें इनकी पूरी होंगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या कुछ कहना है आपका, अपने विचार भी जरूर साझा कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाजत लेने का, जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।